हेलो डियर चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, जो कि आप ही हमें बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जो पिक्चर है इसको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू ऑब्जर्व इट। आपको ये ऑब्जर्व करनी है। फाइन, you have to observe this picture। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आपको देखकर बताना होता है कि what are there the things which you are looking in the picture or the figure। बच्चों, हम EVS में जो पिक्चर्स और जो फिगर्स होती हैं उनके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ द डायग्राम। वो क्या होती हैं, डायग्राम्स होती है। फाइन, तो यहाँ पर आपको इस पिक में क्या क्या नज़र आ रहा है। देखो, मेरे ख्याल से आप बोलेंगे मैम सन है, देयर आर मैनी फिशेस, और यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं। पर आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये सीन कहाँ का है। ये सीन आपको किस जगह का लगता है। क्या फिशेस पानी के ऊपर रहती हैं या फिर फिशेस पानी के अंदर रहती हैं। Yes, your answer is right, that they live in the water. So dear children, you have observed this picture and you have told me that there is sun, fishes, plants inside the water. These things are inside the water. Fine. Now you have to tell me that can you live under the water? क्या आप पानी के नीचे रह सकते हैं। थोड़ी बहुत देर तैरना है तो बात अलग होती है, पर क्या आप अपना जीवन उसके नीचे गुजार सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा नहीं, नो, वी कांट सर्वाइव अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ फ्यू आवर्स दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट फॉर द लॉन्ग टाइम वी कांट सर्वाइव अंडर द वाटर। पर ये जो जीव हैं ये यहाँ पर रहते हैं, ये पौधे भी यहाँ उगते हैं, तो हम तो पानी के नीचे नहीं रह सकते, जबकि ये पौधे और ये जंतु यहाँ पर रह लेते हैं। वी कांट सर्वाइव अंडर वाटर बट दीज कैन सर्वाइव। तो ये डिफरेंस क्या है बच्चों, हम आपको बताते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि हम पानी से क्या ले लें, ब्रीथ, सांस ले लें। हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं, उसके अंदर रुक कर डायरेक्टली पानी को अपना बॉडी का पार्ट नहीं बना सकते हैं। जबकि ये जितने भी एनिमल्स हैं और जो ये प्लांट्स होते हैं ये इसी वाटर को यूज़ करते हैं जो कि किसी भी वाटर बॉडी में होता है, जैसे समुद्र है, पोन्ड्स हैं, आपके लेक्स हैं, जो भी पानी होता है, रिवर्स हैं, उनके पानी को ही ये यूज़ करते हैं। और इन्हीं एनिमल्स में ये क्वालिटी होती है कि ये इसी वाटर को अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं एंड देन इसी वाटर को ये एग्जिट भी करा देते हैं। अब बच्चों बात आती है कि ये जो एंटरिंग है वाटर की और जो एग्जिट है ये आखिर किस लिए होती है। सिंपली द आंसर इज ब्रीथ। ये होती है ब्रीथ के लिए। जो वाटर एनिमल्स हैं ना वो ब्रीदिंग करते हैं इसी वाटर की हेल्प से, और जो ये प्लांट्स हैं ये भी इसको यूज़ करते हैं किस में, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्योंकि वाटर की तो नीड सभी को होती है और जो प्लस में सनलाइट होती है उसकी हेल्प से ये अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। तो जो
प्लांट्स हैं वो वाटर प्लस सनलाइट से अपना फूड बना लेते हैं, और जो ये एनिमल्स होते हैं इनको भी सनलाइट की तो नीड हम सभी को होती है, परंतु जो ये पानी है ये पानी को कैसे यूज़ करते हैं, अपने अंदर से गुजार देते हैं बॉडी में से। अब ये क्यों अब पानी को अपनी बॉडी के अंदर से गुजारते हैं, ऐसी क्या नीड है इन्हें, वाई दे नीड दिस वाटर। ये एनिमल्स इस पानी को क्यों यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि दैट इज़ द आंसर, ब्रीदिंग। ठीक है, अब ये इस पानी से ब्रीद कैसे लेते हैं, आखिर इस पानी में क्या है। बच्चों, जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, ऐसे ही जो पानी के अंदर जीव रहते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये ऑक्सीजन कहाँ होती है। यस, द आंसर विल बी दैट इन एयर, हमारे चारों तरफ होती है, आप ये आंसर देंगे। बट डू यू नो दैट दिस एयर इज ऑल्सो डिजॉल्व्ड इन द वाटर। ये जो एयर होती है ना, ये पानी के अंदर भी डिजॉल्व होती है। किसके अंदर? पानी में। इसका मतलब वाटर के अंदर क्या है? एयर है। और जो एयर है वो मेनली, जैसे हमने बताया कि हम सभी के सांस लेने में कौन सी गैस की नीड होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ पर पानी के अंदर होती है। तो बच्चों, ये दो बातें हैं कि जो गैसेस होती हैं वो किस में डिज़ोल्व हो जाती हैं? वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या है बच्चों? नेचर, ये हमारी प्रकृति है। ये हमारी प्रकृति है कि ये जो गैसेस हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी है कि दैट डिसॉल्व्स द गैसेस इनटू इटसेल्फ। अब आपको समझ आया? अब बात आती है कि जो इसमें वाटर में जो गैसेस हैं, जैसे हमने कहा कि भाई इसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और इसमें और होती हैं, जैसे CO2 भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी घुली होती है पानी में, ऐसे काफ़ी सारी इसमें गैसेस घुली हो सकती हैं। तो ये गैसेस हमारे बॉडी के अंदर वाटर के मीडियम से एंटर करती हैं, और जिसकी हमें नीड होती है वो हम ले लेते हैं, बाकी सब बाहर आ जाती हैं। तो इसी तरह से ये फिशेस भी ऐसा ही करती हैं कि ये वाटर से ऑक्सीजन गैस को ले लेती हैं, और जो बाकी सभी गैसेस हैं उनको वाटर से ही एफ्लुएंट कर देती हैं, एफ्लुएंट बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक क्वालिटी हमने पढ़ी यहाँ से, और आप बताएंगे कि ये क्वालिटी क्या है कि दैट मैम वाटर डिसॉल्व्स गैसेस इन इटसेल्फ। पानी अपने अंदर गैसेस को घोल लेता है। तो जो गैस होती है वो हल्की होती है, लाइट वेट की होती है, लाइट, और जो वाटर है वो उसके कंपैरिजन में क्या होता है? हैवी। तो जब कोई लाइट चीज़ हम हैवी चीज़ के अंदर मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसी फॉर्म बनाती है? क्या है बच्चों ये? यस, कैन यू रिकॉग्नाइज देम? यस, दीज आर द बबल्स। ये क्या है बच्चों? ये हैं बबल्स। तो जब भी कोई गैस किसी लिक्विड में मिक्स होती है तो दैट मेक्स द बबल्स। अब वो केवल गैस नहीं है, मैंने कहा कि गैस प्लस कोई भी लिक्विड है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पानी की। यदि
यदि मान लो लिक्विड में पानी ले लिया है हमने, तो जो बाहर हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस हैं वो प्लस वाटर, गैस प्लस वाटर क्या होते हैं बच्चों? ये आपको पीछे क्या नजर आ रहे हैं सभी? बबल्स। सो द बबल्स आर द मिक्सचर ऑफ गैस एंड वाटर। बबल क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैस एंड वाटर। तो आपको याद रहेगा, मैं दोबारा से लिख देती हूँ कि बबल क्या होता है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे आज और पिक्चर भी बनाएंगे। ऐसे लिखना है, द मिक्सचर, ई है लास्ट में, ऑफ गैस एंड वाटर इज बबल। ठीक है, तो आप होमवर्क में यही काम करेंगे, बबल लिखकर, और इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि बबल क्या होता है, और सुंदर सुंदर सी पिक्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको ये बबल के बारे में बताया है, पर क्या आप जानते हैं कि जो बबल होता है ना, वो हीटिंग से बाहर निकल जाते हैं। और वो बाहर कैसे निकलते हैं? जैसे जैसे हम हीट करते हैं तो जो गैसेस होती हैं वो लाइट वेट में होती हैं, और वो वाटर से एग्जिट करती चली जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो जो गर्म पानी होता है, एग्जैक्टली जो तुरंत हमने पानी गर्म किया है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गैस नहीं होती है, जो आउटर गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट से आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि द बॉइल्ड वाटर इज सेफर टू ड्रिंक। जो बॉइल्ड वाटर होता है वो पीने के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बाहरी जो गैसें हैं, जो और अलग गैसें जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, जिनकी, या फिर हम कहें कि जो अनयूजफुल गैसेस हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं पानी पीते पीते, वो सभी एंटर नहीं करती हैं यदि हम बॉइल्ड वाटर पीते हैं तो। ठीक है, सो बॉइल्ड वाटर इज सेफर टू ड्रिंक। सो आज आपने दो चीज़ें सीखी हैं, एक तो बबल क्या होता है, और दूसरा आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रह सकती है। तो आप सभी ये क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख कर देंगे मुझे कि वाई बॉइल्ड वाटर इज सेफर टू ड्रिंक। अभी तक आपने सीखा था कि मैडम केवल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं बॉयल करने से वाटर में, बट आज आपने कुछ और भी नया सीखा है कि बॉइलिंग जो वाटर होता है, बॉइल्ड जो वाटर होता है जिसे आप ठंडा करते हैं तुरंत और पीते हैं तुरंत, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा गैसेस नहीं होती हैं जो कि हमारे स्टमक को फ्लफी बनाती हैं। सो यू शुड ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर if possible. Thank you. Have a nice day.